सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं साप्ताहिक भविष्य फल के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 28 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 तक के साप्ताहिक भविष्य फल के संदर्भ में ग्रहों की स्थिति सप्ताह भर राहु वृष राशि में रहेगा, मंगल मेष राशि में रहेगा, शुक्र सिंह राशि में, सूर्य कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, वृश्चिक राशि में केतु, धनु राशि में बृहस्पति, मकर राशि में शनि और चंद्रमा प्रातःकाल 9:41 से पूर्व चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। उसके उपरांत चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और 30 सितंबर को 8:36 रात्रि को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा और 3 अक्टूबर 2020 को चंद्रमा 8:50 पर जो मेष राशि पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक जहां मंगल स्वगृह है परंतु बकरी होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दसम भाव में शनि स्वगृह है, वहाँ चंद्रमा भी है, तो कोई साक्षात्कार राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है। उसके उपरांत चंद्रमा एकादश स्थान में चला जाएगा, धन का लाभ होगा तथा 3 तारीख के बाद जो है ब्याह होने की भी संभावना बनती है। नवम भाव में गुरु का होना धर्म कर्म में रुचि बढ़ाता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देता है, परंतु द्वितीय भाव में धन के स्थान में जहां राहु विराजमान है अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। और पंचम भाव में जहां शुक्र विराजमान है वहाँ साक्षात्कार इंटरव्यू इत्यादि में असफलता का योग दिखाई देता है, परंतु षष्ठ भाव में सूर्य जो है शत्रु पक्ष पर अपनी विजय प्रदान करेगा। वृष राशि का जातक जहाँ राशि पर ही राहु विराजमान रहेगा, मन में क्रोध और अशांति बनी रहेगी, व्यय की अधिकता होगी क्योंकि मंगल द्वादश स्थान में अंकों संबंधी विकार को भी उत्पन्न करता है, क्योंकि यही मंगल जो है जहाँ स्वगृह होकर बैठा हुआ है वहाँ सप्तम भाव का स्वामी भी है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और गुरु अष्टम स्थान में जहाँ दीर्घायु योग देता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है, वहाँ नवम भाव में शनि का होना भाग्य उदय करवाता है। चंद्रमा भी वहीं विराजमान है। 28 तारीख को 9:41 के उपरांत कुंभ राशि में चला जाएगा, दसम स्थान में, तो राजपक्ष से कोई मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना है। एकादश स्थान में जाएगा, धन का आगमन होगा, परंतु मन में क्रोध को शांत करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मिथुन राशि का जातक जहाँ मिथुन राशि का स्वामी स्वयं में बुध पंचम भाव में है, पंचम भाव में बुद्धि विद्या का अच्छा योग बनेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति रहेगी। वहाँ तृतीय स्थान में शुक्र का होना शत्रु पक्ष में, तो यात्राओं को जरा सोच समझ कर करें। यद्यपि सप्तम स्थान में बृहस्पति पारिवारिक जीवन में सुख प्राप्ति का योग देता है, वहाँ अष्टम स्थान में शनि स्वगृह होकर के जो विराजमान है, चंद्रमा भी वहीं पर है, इसलिए धन का कहीं व्यय होने का योग बनता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में विशेष प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। वहीं मंगल एकादश स्थान में बकरी होने के कारण जो है कई धन के आगमन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि का जातक जहाँ स्वयमेव बुध पंचम भाव में, इसलिए साक्षात्कार में
उसे सफलता के भी योग प्राप्त हो सकते हैं। कर्क राशि का जातक, जहां कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 3 राशियों में इस सप्ताह विचरण करेगा। प्रातः 9:41 पर दाम्पत्य जीवन में रहेगा, पारिवारिक कलह को उत्पन्न करता है। उसके उपरांत चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान होगा, जो 9:41 के उपरांत जाएगा। इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ जो है यात्राओं में भी विशेष सावधानी से आगे बढ़ना होगा। परंतु 10वें स्थान में जहां मंगल स्वगृह होकर विराजमान है, परंतु बकरी है, इसलिए राजपक्ष से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने उच्च अधिकारियों से मान और सम्मान को बनाए रखना होगा। वहाँ जहाँ राहु एकादश स्थान में है, अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बनाएगा। चतुर्थ स्थान में जहाँ बुध विराजमान है, बुध मित्र के घर में होने के कारण जो है कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है। और सूर्य तीसरे स्थान में होने के कारण जो भ्रातृ स्थान में होने के कारण कोई बंटवारा भ्रातृभाव में हो सकता है और कहीं यात्राओं के भी योग बन सकते हैं। सिंह राशि का जातक, जहाँ सिंह राशि के जातक में स्वयं वहाँ शुक्र विराजमान है। शुक्र यद्यपि तृतीय भाव का स्वामी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, मन को उत्साहित करेगा। वहाँ द्वितीय भाव में सूर्य का होना नेत्र संबंधी रोगों से विशेष सावधानी रखनी होगी, परंतु यात्राओं के योग बनेंगे। बौद्धिक विकास होगा, साक्षात्कार में सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष पर जो है अपना दबदबा बना रहेगा, क्योंकि शनि 6ठे स्थान में विराजमान है, वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है। उसके उपरांत चंद्रमा कुंभ राशि में जाएगा, मीन राशि में जाएगा। चंद्रमा के कारण अनेक प्रकार की समस्या को अभी सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियों के साथ उलझना पड़ेगा और भाग्य उदय होने में कुछ रुकावटें आएंगी। उनका निराकरण करने के लिए लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देते रहना चाहिए। परंतु राजपक्ष में और राजनीति के क्षेत्र में ऐसा जातक विशेष सफलता को प्राप्त करेगा। वहाँ जहाँ कर्क राशि का जातक है, कर्क राशि का स्वामी स्वयं बुध अपने स्थान में द्वितीय स्थान में है, धन प्राप्ति का योग बनेगा। सूर्य द्वादश भाव का होने के कारण आंखों संबंधी रोग से विशेष सावधानी रखनी होगी। मन में मानसिक चिंताओं को बढ़ाएगा, उस पर नियंत्रण करना होगा। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल देते रहना शुभ कारक होगा। वहाँ चतुर्थ स्थान में गुरु का होना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भूमि का विशेष लाभ प्राप्त करवाएगा। पंचम स्थान में शनि जहाँ बौद्धिक विकास देता है, वहाँ साक्षात्कार में सफलता के प्राप्ति के योग बनाता है। चंद्रमा भी वहाँ विराजमान है। उसके उपरांत चंद्रमा 6ठ स्थान में चला जाएगा, जो शत्रु पक्ष पर जो है विशेष सफलता को प्राप्त करवाएगा। मंगल 8वें स्थान में बकरी होकर बैठा है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखना होगा कि गाड़ियों में कहीं जाना हो तो बड़ी सावधानी से जाना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। राहु भाग्यस्थान में है, भाग्यस्थान में राहु मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए भाग्य उदय करवाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र भी द्वादश स्थान में होने के कारण जो है, जहाँ भाग्यस्थान का स्वामी शुक्र द्वादश स्थान में सिंह के घर में बैठा हुआ है, तो धन के व्यय की अधिकता बनी रहेगी। ऐसे कर्क राशि कन्या राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ तुला राशि का जातक है, वहाँ बुध स्वयं में विराजमान है। यद्यपि व्यय भाव का स्वामी है, परंतु फिर भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाएगा और जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी वाहन का सुख प्राप्त होगा। पंचम भाव में चंद्रमा का होना संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बौद्धिक विकास होगा। वहाँ सप्तम स्थान में चंद्रमा मंगल का होना, जहाँ मंगल जो है बकरी है, तो मंगल जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राहु अष्टम स्थान में, चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। एकादश स्थान में जहाँ शुक्र विराजमान है, शुक्र जो है लग्न का स्वामी भी है, अर्थात तुला राशि का स्वामी भी है,
इसलिए शत्रु घर में होने कारण जो है कहीं धन प्राप्ति के योग में जो है कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नेत्र संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करें। वृश्चिक राशि का जातक, जहाँ केतु विराजमान है, सप्तम स्थान में राहु है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय स्थान में बृहस्पति का होना बौद्धिक विकास, वाणी में लावण्य और मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यात्राओं के योग बनेंगे। बाह्य स्थानों से भ्रातृभाव की तरफ से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में जब प्रवेश करेगा 28 तारीख को, वहाँ कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और कलह से बचना होगा। भूमि संबंधी वाद विवाद होने की संभावना है। उसके उपरांत 3 तारीख को जब ये चंद्रमा मेष राशि में चला जाएगा तो शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करेगा। परंतु वहीं 30 तारीख को जो है चंद्रमा मीन राशि पर होगा तो बौद्धिक विकास और साक्षात्कार में जो है विशेष सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। दसम स्थान में जहाँ शुक्र विराजमान है, वहाँ राजनीति के पक्ष से और साथ सरकारी पक्ष से कुछ अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। जहाँ वृश्चिक धनुराशि का जातक है, धनुराशि का जातक जो है बृहस्पति स्वयं में विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वितीय स्थान में धन का आगमन शनि करवाएगा और तृतीय स्थान में यात्राओं के योग चंद्रमा दिलाएगा। पंचम स्थान में जहाँ साक्षात्कार इत्यादि अगर किसी ने दिया हो तो उसमें कुछ असफलताओं का भी योग बन रहा है, क्योंकि मंगल वहाँ पर पंचम स्थान में बकरी होकर के विराजमान है। षष्ठ स्थान में शत्रु पक्ष पर जो विजय मिलेगी, मुकदमे में सफलता मिलेगी। और यद्यपि दसम स्थान में जो है जहाँ सूर्य विराजमान है, पंचम भाव का नवम भाव का स्वामी होता हुआ जो पंचम राशि हमारी सिंह राशि होती है वो नवम भाव में पड़ी है और नवम भाव का स्वामी होता हुआ दसम भाव होने कारण जो है कहीं अनेक प्रकार की जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं और धन का लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा धनुराशि के जातक के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार चल रहा है। वहाँ मकर राशि का जातक जहाँ शनि स्वागृह है, स्वागृह होने के कारण जो मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, धन का आगमन होगा, मान सम्मान मिलेगा। परंतु चंद्रमा द्वितीय स्थान में धन की जहाँ प्राप्ति करवाता है, जब वो तृतीय स्थान में मीन राशि में चला जाएगा 30 तारीख को, तब जो यात्राओं के योग मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। और जब ये मेष राशि में 3 तारीख को प्रवेश करेगा उस समय कलह का योग बनता है, विशेष ध्यान रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। और पंचम भाव में जहाँ राहु विराजमान है, मन में क्रोध और अशांति बनाए रखता है, इसलिए उस पर नियंत्रण करने के लिए राहु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शुक्र जहाँ दसम भाव का स्वामी है वो जाके अष्टम भाव में चला गया है, इसलिए नौकरी की संबंध में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहा करें। कुल मिला के जो है सूर्य को जल चढ़ाना हितकर होगा। जहाँ कुंभ राशि का जातक है, कुंभ राशि का जातक चंद्रमा यद्यपि प्रातःकाल जो है 9:41 तक जो है अपने स्थान से बारहवें स्थान में होगा। आंखों संबंधी रोग से विशेष ध्यान रखना होगा। उसके उपरांत जो है वो जो चंद्रमा है वो मकर राशि पर प्रवेश कर जाएगा। मकर राशि पर जहाँ आएगा जब 9:41 पर जो है ये कुंभ राशि पर आएगा, तो कुंभ राशि पर आने के उपरांत जो है वो धन की प्राप्ति का योग बनाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, धन का आगमन होगा। उसके साथ ही जो है मंगल चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, बौद्धिक विकास में कुछ रुकावट के सामना करना पड़ सकता है। और दसम स्थान में जहाँ भाग्य स्थान का स्वामी बुध बैठा है, वहाँ भाग्य उदय कराता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। इसलिए अष्टम स्थान में जो है शुक्र का होना दसम भाव का स्वामी है, तो नौकरी के संबंध से कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ कुंभ राशि का जातक है, कुंभ राशि का जातक जहाँ प्रातःकाल जो है मकर राशि पर ही ये चंद्रमा रहेगा, उसके उपरांत जो है 9:48 के उपरांत जो है ये कुंभ राशि पर आ जाएगा, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, सुख की प्राप्ति होगी। और साथ जो है जहाँ तीसरे स्थान में मंगल है कि यात्राओं में कहीं विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बकरी होने के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और दाम्पत्य जीवन में जहाँ ये शुक्र विराजमान है, और शुक्र यद्यपि भाग्येश है परंतु फिर भी दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों को प्राप्त करता है। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल देते रहना चाहिए। कुल मिलाकर जो है शनि
जहाँ द्वादश स्थान में है वहाँ वो कहीं व्यय की अधिकता करवाता है, और साथ जो है बृहस्पति एकादश स्थान में होने के कारण जो है धन का आगमन भी होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहना चाहिए। और साथ यदि शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनि नमः किया जाए तो हितकर होगा। मीन राशि का जातक, जहाँ मीन राशि का जातक का स्वामी स्वयं में बृहस्पति अपने से दसम स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। द्वितीय स्थान में मंगल अंकों में विकार पैदा करता है, देवी का प्रकोप कहीं बना रहता है, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। तृतीय स्थान में यात्राओं का योग बनाता है, और षष्ठ स्थान में शत्रु पक्ष से जो विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र वहाँ विराजमान है, अष्टम भाव का स्वामी है। रोग से बचना होगा। महामृत्युंजय का जाप करते रहे तो हितकर होगा। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य श्रेष्ठ होता हुआ दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में बैठा है। इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जो है जल चढ़ाते रहा करें। कुल मिलाकर जो है दसम स्थान में बृहस्पति का होना राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाएगा। एकादश स्थान में शनि धन का आगमन करेगा, और जहाँ प्रातःकाल जो है चंद्रमा वहाँ रहेगा, वो लाभ का हितकर होगा। उसके उपरांत जो है 9:41 के बाद जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, व्यय की अधिकता देगा। और उसके उपरांत जो है जब मीन राशि में प्रवेश करेगा 30 तारीख को, तो फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। जब 3 तारीख को जो है चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धन का आगमन भी होगा। कुल मिलाकर जो है जिस राशि का स्वामी जो भी हो, जिसका हो, उसका मान और सम्मान प्राप्त करने के लिए उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जय हिमाचल, जय संस्कृत।